हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है पति को सबक। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बाकी रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है। आज की कहानी इसी रिश्ते के संतुलन को समझाती है। सुबह का वक्त है। प्रदीप सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। उसके मम्मी पापा पास में बैठे हैं। तभी निकिता, प्रदीप की पत्नी, रसोई से आती है और बोलती है, प्रदीप चलो ना किचन में बैठते हैं, अकेले मेरा मन नहीं लगता। प्रदीप शर्मिंदा होते हुए कहता है, अरे निकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर खाना बनाओ ना। लेकिन निकिता फिर वही बात बोलती है, पर मेरा अकेले मन नहीं लगता है, आप भी चलिए ना। तब प्रदीप की माताजी ने प्रदीप को ऐसे घूरा जैसे वो उसे खा ही जाएंगी, और पिताजी तो उठकर ही चले गए। फिर प्रदीप गुस्से में बोला, निकिता, ये सब क्या हो रहा है? सुबह से तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? दरअसल निकिता और प्रदीप की नई नई शादी हुई है और अभी 2 दिन पहले वो दोनों निकिता के मायके गए थे, उसके चाचा जी की रिटायरमेंट पार्टी पर। वहाँ पर हुआ यूं कि निकिता अपनी भाभीयों के साथ बैठी थी। तभी प्रदीप भी वहीं आकर बैठ जाता है। निकिता को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह उठकर अपने मम्मी पापा के पास जाती है तो प्रदीप भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। तब उसकी भाभी हंसते हुए धीरे से कहती है, अरे निकिता, जीजाजी तो तुम्हें छोड़ते ही नहीं है। निकिता थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराती है, पर अंदर से असहज महसूस कर रही होती है। फिर बाद में जब उसे मौका मिलता है तो निकिता धीरे से प्रदीप से पूछती है, आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मुझे सबके साथ थोड़ा समय बिताने दीजिए ना। तब प्रदीप ने जवाब दिया, अरे निकिता, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, और फिर मैं यहाँ किसी को जानता भी तो नहीं हूँ। निकिता उस समय चुप रह जाती है, पर उसके मन में ये बात दर्ज हो जाती है। खैर, कमरे में प्रदीप और निकिता आमने सामने खड़े हैं। प्रदीप गुस्से से देख रहा है और निकिता से कहता है, कल तक तो सब ठीक था, अब अचानक ये सब नाटक क्यों कर रही हो? तब निकिता मासूम आवाज में कहती है, नाटक नहीं है प्रदीप, ये वही है जो आपने मुझे सिखाया। फिर प्रदीप चौंकते पूछता है, क्या मतलब? फिर निकिता गंभीर होकर कहती है, मतलब ये कि जब हम मेरे मायके गए थे, आपने मुझे 2 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी जाती थी आप पीछे पीछे आ जाते थे। उस समय भी तो आप यही कह रहे थे कि आपका मेरे बिना मन नहीं लगता। अब प्रदीप थोड़ा असहज हो जाता है। फिर निकिता धीरे से कहती है, देखो प्रदीप, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो और हमारा रिश्ता सबसे खास है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही रिश्ता सब कुछ है। मेरे और भी रिश्ते हैं, और खासकर मेरे मायके में मुझे अपने मम्मी पापा, भाई बहनों को भी समय देना ज़रूरी है। और दूसरी बात प्रदीप, मैं भी इस घर में आपके पीछे ही आई थी, केवल आपको ही जानती थी, पर फिर आपके बाकी घर वालों के साथ मैंने भी अपना एक बॉन्ड बनाया है, उनके साथ बैठकर समय बिताकर। वैसे ही आप भी कर सकते हो, पर जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे आपको असहज ही महसूस होगा। अब प्रदीप को निकिता की बातें समझ आने लगती है। फिर वो पश्चाताप भरी आवाज़ में कहता है, निकिता सॉरी, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था, और मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अब समझ में आ गया कि मैं गलत था। वह उठकर निकिता का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। फिर निकिता हल्की मुस्कान के साथ कहती है, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है प्रदीप, बस ये समझ लो कि रिश्तों का संतुलन ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक रिश्ते में उलझ जाए तो बाकी रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। रिश्तों का मतलब सिर्फ अपने साथी को समय देना नहीं होता, बल्कि बाकी रिश्तों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, तभी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। रिश्तों का संतुलन ही खुशहाल परिवार की पहचान है। इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.